हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास टेंथ के हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, और भारतीय भवन के दृष्टि से देखा जाए तो यह चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। तो या 2 कह लीजिए या 5 कह लीजिए। तो इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय के हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछा जाता है और यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कम से कम यहाँ से 3 से और 5 पूछा ही जाता है। 3 से 5 ऑब्जेक्टिव हर एक वर्ष एग्जाम में आप लोगों का रहता है। और जो आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा होगा या जो महीने परीक्षा होता है उसमें भी इस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये चैप्टर को आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सब पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात और, कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और नंबर ले लीजिए 8897 इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा 8897 पर। चलिए, बिना देर कोई क्लास को शुरू करता हूँ। आप लोग ठीक हो गए और अपने पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि हार्मोन स्रावित होता है। देखिए, जो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, हार्मोन वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। देखिए, ग्वाइटर और जो घेघा है वो आयोडीन की कमी से होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी किसकी कमी से होता है, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग यह किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। देखिए, थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ होता है, तो थायरोक्सिन का स्रावण थायराइड नामक ग्रंथि से होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो थायराइड नामक ग्रंथि से होता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। देखिए, जो मानव में डायलिसिस थैली वो होती है, वो कहाँ होती है, तो नेफ्रॉन में होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, तो नेफ्रॉन में होती है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। अर्थात कौन सा जो पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलाइन हो जाएगा। एथिलाइन नहीं तो होगा जिबरेलिन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाँ, एथिलाइन होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथिलाइन। सी राइट आंसर हो जाएगा एथिलाइन। देखिए, एथिलाइन ऐसा एक हार्मोन है जिसका उपयोग हम लोग फल को पकाने के लिए करते हैं। जैसे में आम को पकाने के लिए, वैसे बहुत सारे चीज़ को पकाने के लिए एथिलाइन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि वह संरचना जो उत्पन्न की पहचान कहलाती है। देखिए, वह संरचना जो उत्पन्न की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्राही कहलाती है। ग्राही कहलाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और एक बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क को
दोनों ओर ऊपर स्थित है। कौन सा वो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर उपस्थित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रीनल हो जाएगा। एंड्रीनल ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर उपस्थित रहता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। देखिए जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण ग्रंथि। श्रवण ग्रंथि हो जाएगा, श्रवण ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि वृक्क के ऊपरी स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिवृक्क ग्रंथि होता है। वृक्क के ऊपर कौन सा ग्रंथि स्थित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होता है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर के बाद सीधे 13 नंबर दे दिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नंबरिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। देखिए अधिकतर पादपों में नियंत्रक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन को देखिए, बढ़ते तनों के अग्रभाग से। बी है कि बढ़ते जोड़ों के अग्रभाग से और फ्लोएम की संवाही नलियों से। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बढ़ते तनों के अग्रभाग से भी और जोड़ों के अग्रभाग से भी। ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बजरीहत फलों के बनाने को कहते हैं। देखिए बजरीहत फल को बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता कहते हैं। अग्र प्रभाविकता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन तो मानव में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी मानव में पाया जाता है और साइटोकाइनिन भी मानव में पाया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए साइटोकाइनिन जो है वो मानव में नहीं पाया जाता है, यह पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। एस्ट्रोजन जो है मानव में पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है यह हार्मोन है, पेड़ पौधों का हार्मोन है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, 15 के बाद कल 17 आ गया जी, क्या ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए जब भी दो तंत्रिकाओं जुड़ती है तो उसके बीच में कुछ खाली स्थान बच जाता है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। बी सिनेप्स या सिनेटिक दरार भी कहते हैं। उसे सिनेप्स कहते हैं या सिनेटिक दरार भी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का उत्तरदायी है। मस्तिष्क का उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए तथा डी नंबर उपयुक्त सभी। तो देखिए मस्तिष्क है जो है तीनों काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क सोचने का भी काम करता है, हृदय को धड़काने का भी काम करता है और शरीर के संतुलन अर्थात टेम्परेचर को भी बनाए रखता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन रखते हैं। देखिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? देखिए जो बहुकोषीय जीव है उनमें किस प्रकार के समन्वय पाया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है और रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय ये तीनों पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? देखिए तंत्रिका कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए पर बच्चों प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? देखिए प्रतिवर्ती जो चाप है वह कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती चाप मेरी रुज में बनता है, मेरी रज्जु में बनता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरी रज्जु में बनता है।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप लोग समझ गए। देखिए चलिए पैरा बच्चों आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न हम लोग का, देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिए पर बच्चों कि शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, अर्थात हमारा जो शरीर है वो किस ग्रंथि के द्वारा सबसे ज़्यादा नियंत्रित कहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यही क्या करता है, तो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। देखिए चलिए आगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितने भी होती हैं वो कैसे होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितने भी होती है वो नलिका वाहिनी होती है, अर्थात वो नली के द्वारा प्रवाहित होती है। वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है, तो नली के द्वारा अर्थात नस के द्वारा जाती है, तो नलिका विहीन होती है। नलिका देखिए नलिका विहीन कह रहा है, बिना नली के होती है, नली के नहीं होती है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया कि नलिका विहीन होती है अर्थात बिना नली के होती है, बिना वो नस कहीं इधर से उधर चली जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 24 नंबर यहाँ पर भी मिस्टेक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियात के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियात, अल्पक्रियात का मतलब बोला है कम समय के लिए जीवित रहना। कम समय के लिए जीवित रहने से कौन सा रोग होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी रोग होती हैं, मेडिकाडर्म होती है, ऑटुम अल्पक्रियात भी होती है और अवटुअमानता भी होती है। ये तीनों जो रोग है वो होती है। पता नहीं ये कौन कौन से रोग है, हम तो जानते भी नहीं इसको। आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि वह कैसे होती है और इनका लक्षण क्या है, इनका रोकथाम क्या है, आप लोग जानते हैं तो बताइए। चलिए फिलहाल इसको छोड़िए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग का पेपर बच्चों कि अग्नाशय द्वार निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। देखिए जो अग्नाशय द्वार होता है, अग्नाशय द्वार से इंसुलिन का होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो इंसुलिन स्रावित होता है। और देखिए इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकोगॉन भी स्रावित होता है, ग्लूकोगॉन भी स्रावित होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों स्रावित होता है, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन भी स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। देखिए पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। देखिए तो पत्तियों का जो मुरझाता है, मुरझाने का काम एबिसेसिक अम्ल करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबिसेसिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्रावित होने वाले हार्मोनों का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए स्रावित होने, कब हार्मोन स्रावित होगा और कितने समय पर स्रावित होगा, इस क्रिया विधि को नियंत्रित कैसे की जाती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी, पुनर्भरण के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, पुनर्भरण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाती है। देखिए जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है, क्योंकि जड़ का वृद्धि नीचे की ओर होता है और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि पंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है। जो पंस और मेडुला और अनुमस्तिष्क है वह किसका भाग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। सी इसका राइट आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं और ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो बिना किए नहीं हो सकता। जैसे मैं मान चलिए चबाना क्या है, तो एक अनैच्छिक क्रिया है। हम लोग किसी भी चीज़ को चबाते हैं तो हमारे मन में आता है तब चबाते हैं, उसे हम लोग रोक भी सकते हैं। लेकिन ऐच्छिक क्रिया वैसी क्रियाओं को कहते हैं जिसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जैसे में खांसी आना, खांसी के बाद नहीं ये होता है ना कि जम्हाई आता है तो हम लोग रोक नहीं सकते उसको, तो ये ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। लेकिन अनैच्छिक क्रिया किस है, देखिए चबाना अनैच्छिक क्रिया है। लार तो हमेशा आता रहता है, उसे आप लोग रोक ही नहीं सकते, ये अनैच्छिक क्रिया है। वमन करना था तो वही होता है जम्हाई आना,
उसको आप लोग नहीं रोक सकते हैं। हृदय का धड़कना आप नहीं रोक सकते हैं, तो ये सब ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन जो आप रोक सकते हैं उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे में चबाना क्या हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वाटु ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होती है। जो वाटु ग्रंथि होती है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना होता है, उसके लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम की आवश्यकता होती है। चलिए, इसीलिए सोडियम युक्त नहीं, वो तो दूसरा होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को क्या करता है, अनुरक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क करता है। देखिए, मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर को संतुलन रखता है और अनुरक्षण भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, अगर आप लोग कहिएगा तो धीरे भी बोलूँगा, लेकिन इतना स्पीड आप लोग सही है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। देखिए, पादप हार्मोन में साइटोकिनिन की कार्य क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए प्रोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि जो कि साइटोकिनिन का कार्य होता है। उसके बाद बी है कि तने में वृद्धि के लिए भी साइटोकिनिन जो है वो सहायता करता है। पादप के प्रकाश की ओर मुड़ना के लिए भी यह करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आप लोग ये सब समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति जो है वह किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छुई मुई की पौधे पर प्राप्त की जाती है। छुई मुई की पौधे पर प्राप्त की जाती है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकुंचन गति छुई मुई के पौधे पर प्राप्त की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है, अगला प्रश्न 36 नंबर है कि बृहद किस तंत्र का भाग है। जो बृहद है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, क्योंकि बृहद से हम लोग क्या करते हैं तो उत्सर्जित करते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए, इंसुलिन की कमी से कारण मधुमेह रोग होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। देखिए, जो खोपड़ी अर्थात हमारा लोग का दिमाग है, दिमाग के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतों के द्वारा प्राप्त होता है। न्यूरॉन क्या करता है तो संकेतों के द्वारा, संकेत उसका बहुत ही फास्ट होता है, बिजली से भी फास्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये तो सोडियम आवश्यक होती है, सोडियम वहाँ पर था, आयोडीन आवश्यक होता है। डी इसका राइट आंसर होगा आयोडीन, वहाँ पर भी आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन आवश्यक होती है, आयोडीन जिसे हम लोग नमक से प्राप्त करते हैं, नमक से लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन था ना जी, इसमें हम लोग सोडियम को सही किए थे। हाँ, यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है ना, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए यहाँ पर भी आयोडीन ही होगा, आयोडीन भी यहाँ पर भी होगा, इससे सोडियम नहीं होगा। आप लोग इसको भी सुधार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ थे हम लोग, वृक्क तंत्र हो गया था, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग ये हो गया था, आयोडीन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लीडिंग कोशिकाओं कहाँ मिलती है। जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वह कहाँ मिलती है। देखिए, लीडिंग कोशिकाएं वृक्क में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वृक्क में मिलती है, लीडिंग कोशिकाएं वृक्क में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन को पौधों के किस क्रिया में सहायता होता है। देखिए, जो ऑक्सिन पादप हार्मोन होता है वह पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि में सहायता करता है, वृद्धि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें सहायता करता है तो वृद्धि में ही सहायता करता है, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। देखिए, तंत्रिका तंत्र किसका भाग है। तंत्रिका तंत्र जो है वो रज्जु का भी भाग है, रीढ़ का भी भाग है और मस्तिष्क का भी भाग है, रज्जु का भी भाग है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका तंत्रिका तंत्र किसका भाग है तो इनमें से सभी हो जाएगा, रज्जु का भी, रीढ़ का भी और मस्तिष्क का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन
प्रोटोरोन एवं रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। अंडाशय से, यह लड़कियों में पाया जाता है, औरतों में पाया जाता है, अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है। देखिए एस्ट्रोजन क्या है, तो एक मादा जनन हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक मादा जनन हार्मोन, और प्रोटोअफ्टेरॉन भी मादा जनन हार्मोन है, और एस्ट्रोलियन भी क्या है, तो ये सभी क्या है, तो मादा जनन हार्मोन है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। देखिए कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं, स्वास्थ्य के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भोजन को पचाने के लिए? हाँ यही होगा। दूध को बनाने के लिए? यह भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन को पचाने के लिए ही कुछ जानवर क्या करते हैं, तो जुगाली को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग समझ गए। भैंस और गाय आप लोग नज़दीक ही रहती है, तो वो आप लोग देखिएगा तो हमेशा जुगाली करती रहती है। 6 क्वेश्चन है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन की हार्मोन द्वारा बढ़ता है। देखिए जो रुधिर दाब होता है और हृदय स्पंदन अर्थात हृदय का धड़कन, वह किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, तो एफ्टिलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। एफ्टिलिन हार्मोन के द्वारा ही वह बढ़ता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रित करता है। देखिए हमारे विभिन्न जैविक कार्यों को, हमारे शरीर में कई प्रकार के जैविक कार्य होते हैं, उसका नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा ही होता है। तंत्रिकाओं के द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा भी होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। देखिए जो एब्सिसिक एसिड है वह किस प्रकार का रसायन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह पेड़ पौधों को बढ़ने नहीं देता है, पेड़ पौधों को यह बढ़ने नहीं देता है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को ही रोक देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। देखिए बीज रहित पौधों में के सहायक में उत्पादन कौन सा होता है, तो ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों होता है। ऑक्जिन और जिबरेलिन यह क्या करता है, तो पेड़ पौधों के फलों में बीज को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल पकने के लिए प्रयुक्त होता है। फल को पकाने के लिए एथिलीन को प्रयोग करते हैं। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल जैसे में आम को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यही आप लोगों का टोटल 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ जल्दी से बताइए, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में शाम रोज़ टेस्ट भी होता है, टेस्ट का लिंक दिया जाता है, वहाँ से टेस्ट को आप लोग देख सकते हैं। इसका भी टेस्ट मैं लगा दूंगा और लगा कर लिंक डाल दूंगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो नंबर लिख लीजिए 88 097 और 90 571, 88 097 90 571 हैं। इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आप लोग का क्लियर हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सारे PDF भी इसका ले लीजिए। और याद रखिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग ये सब PDF लेकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको समझ चुके होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, और आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों।